बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह की बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसिफ़ अली और आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। भाई आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है भाई। तो भाई बताने का मकसद आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा कि गर्मी के हवाले से कुछ ऐसे आपको बेहतरीन टिप्स देंगे कि यार ये समझ लो कि आपको फ्री के भी हैं और इससे कुछ ना कुछ भाई ठंडक का एहसास होगा। जैसा कि आपको मालूम है कि हम थोड़ा सा टेम्परेचर भी दिखाते हैं, शायद आपको इसमें कुछ नज़र आए। तो भाई देखें तकरीबन 37 के करीब जो है वो टेम्परेचर जा रहा है, लेकिन बाहर का इस वक्त 38 से 39 चल रहा है। बहुत कोशिश की है कि भाई टेम्परेचर को किसी तरह कंट्रोल किया जाए, लेकिन भाई गर्मी इतनी है कि आपको बता नहीं सकते और आने वाले दिनों में ना जाने, अल्लाह खैर रहम करे। तो भाई इंशाल्लाह आपको कुछ ऐसी टिप्स देंगे जैसे कि जावा फिंचेस वगैरह के हवाले से कि भाई आप लोग इन चीज़ों से जो है लब्बट के हवाले से तो भाई कुछ ना कुछ आप इससे इनको ठंडक का एहसास होगा और कुछ ना कुछ इंशाल्लाह इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। ठीक है भाई। नंबर 1, अगर आपने मेरी इन 5 चीज़ों पे जो है मैंने बहुत से टोटके भी बताए, बहुत ज़्यादा आपको सौंफ पुदीने का पानी के बारे में बताया और कुछ ठंडे पानियों के हवाले से भी बताया। ठीक है, अब मैं कुछ ऐसी आपको प्रैक्टिकल चीज़ें दिखाऊंगा कि भाई जिस हवाले से देखो आपको गर्मी से बचाना है। तो आपने सबसे पहले तो देखो वेंटिलेशन ओपन रखनी है, जिस तरीके से मैंने हर तरफ से जो है ये हमारा खुला हुआ है। पीछे से देखें मैंने इधर डाला है पीछे पर्दा, ताकि जो सेक वगैरह आता है, गर्माई आती है तो वो ना आए। ठीक है, अब इसके अलावा मैंने यहाँ पे लगाया हुआ एक जो कि 12 वोल्ट का होता है और जो है आप डायरेक्ट बिजली से भी चला सकते हैं, सोलर से भी चला सकते हैं। खैर मैं बिजली से चला रहा हूँ और माशाल्लाह ये बड़ी ठंडी हवा देता है। लेकिन जब गर्मी होती है तो भाई जब गर्मी में एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, देखें अगर आपको कंट्रोल करना है ना तो आपने सुबह 9:30 से 10 बजे तक जो है ना वो आपने अपने शेड का कंट्रोल कर लिया। अगर आपने उस वक्त कंट्रोल कर लिया तो इंशाल्लाह पूरा दिन आपका शेड जो होगा वो ठंडा रहेगा। अब आप अगर आके 12 बजे 11 बजे आके इसको खोलेंगे, इसको ठंडा करने की कोशिश करेंगे तो भाई फिर वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा और उसको कंट्रोल होते होते भी 2-2.5 घंटे होंगे और फिर शाम निकल जाती है। तो भाई इस वजह से आप लोगों को सुबह में ये काम करना है। सबसे पहले देखें, जब आजकल ऐसा है कि तकरीबन 9 से 10 बजे तक भी जो है ना वो क्या नाम है गर्मी स्टार्ट हो जाती है और बहुत शदीद गर्मी हो रही होती है। अच्छा, अब मैं आपको बताता चलूँ कि देखें सबसे पहले 3 से 4 चीज़ें करनी है। सबसे पहले आके आपने इनका पानी निकालना है और पानी निकालने के बाद कुछ ना कुछ इसमें पानी में ज़रूर देना है। जैसा कि मैंने आपको सौंफ पुदीने का पानी बताया, अगर वो नहीं है तो भाई आप उसके अलावा पुदीने भिगो के रख देते रात भर, वो पानी इनको दे दें, या फिर इसके अलावा ये है कि नींबू पानी दे दें। इंशाल्लाह मैं नींबू पानी जिस दिन दूंगा तो वो आपको दिखाऊंगा किस तरीके से नींबू पानी देते हैं। इसके अलावा आप सेब का सिरका दे सकते हैं, इसके अलावा आप चौर का दे सकते हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे सेब के सिरके के बारे में आपको बताऊंगा। अगर आपका बर्ड मुंह खोल के सांस ले रहा है, गर्मी में है, गर्मी की वजह से मोशन के हवाले से परेशान है, मोशन हो रहे हैं, सुकड़े में जा रहा है, तो भाई इन सब का हल जो है ना आपको जो है वो मिलने वाला है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो भाई इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, देखें सुबह सबसे पहले आके आपने सबसे पहले झाड़ू निकालनी है, सफाई करनी है शेड की सफाई होगी और उसके बाद जाके आपने फ़ैन को ऑन करना है। फ़ैन को ऑन करने के बाद जो है आपने अपने बर्ड्स को या तो छिड़काव कर दो, जैसे आप उस पर शावरिंग कर दो, या फिर उसके बाद जैसे जावा है, फिंचेस है, तो भाई उनको आप नहाने का पानी दे दो। जब वो 9 बजे 9:30 बजे 10 बजे से नहाना शुरू करेंगी तो उनका दोपहर का जो टाइम है 3-4 घंटे उनकी बॉडी टेम्परेचर बहुत अच्छा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, वो निकाल जाएंगे वो टाइम। अच्छा, पीक टाइम जो है वो भाई तकरीबन अब शुरू हो गया है 10 बजे से। पहले होता था 11-12 बजे, जाके 12 बजे होता था, अभी 10 बजे से पीक टाइम हो जाता है और पीक टाइम गर्मी का है। उसके बाद जो है आपको बताते चले कम से कम भाई 2:30-3 बजे 4 बजे तक जो है ना वो इस तरीके का रहता है। तो भाई आपने ये करना है कि सबसे पहले सुबह जो आके इनके ऊपर शावरिंग करनी है। लपट वगैरह हैं तो उन पर शावरिंग कर दें, कॉकटेल है तो उन पर शावरिंग कर दें, और अगर आप जैसे फिंचेस हैं तो उनको खुला खाता आपने पानी नहाने का देना है। देखिए अब मैं आपको टिप्स बताना शुरू करता हूँ। आपने सबसे पहले पानी खुला देना है नहाने का। उसके बाद आपने ये करना है कि अगर आप पानी का नहाने का दे रहे हैं, इसके साथ साथ एक बेहतरीन टिप्स आपको देने जा रहा हूँ। आप आजकल जैसे चिकनी मिट्टी आती है, भालू मिट्टी, चिकनी मिट्टी जो होती है, आपने उस चिकनी मिट्टी को एक बड़े बाउल के अंदर रख लें, उसके अंदर लगा के उसके ऊपर ठंडा पानी डालते रहें आप उसके ऊपर, वो एकदम लेवल में हो जाएगी और उसके अंदर पानी जो है वो जस्ट कर लेगी। उसके साथ साथ आपने ये करना है कि जब वो बिल्कुल ठंडा पानी आप उसके ऊपर डाल के रखेंगे तो मिट्टी हो जाएगी बिल्कुल ठंडी, और मिट्टी होती है ठंडी। अब जब आप उसको
मिट्टी के प्याले के अंदर आप उठा के फिंचेस हो गई, जावा हो गई, उसके अंदर आप रख देंगे, आप यकीन करो कि ठंडक का इतना एहसास मिलेगा। वो गीली रहेगी, उसमें नमी रहेगी, उसमें ठंडक रहेगी। जब आप जाएंगे इंशाल्लाह, आप आके जब 1-2 घंटे बाद देखेंगे ना, तो तमाम जावा जो है उस मट्टी, ठंडी ठंडी मिट्टी के ऊपर बैठी हुई होगी, और फिंचेस जो होंगी वो ठंडी ठंडी मिट्टी के ऊपर बैठेगी और वो स्ट्रेस में नहीं आएगी। इसके अलावा आपने कुछ ना कुछ पानी देना है ताकि अंदरूनी तौर पे जो है वो सही चलती रहे। नहा चुकी है, ठंडी ठंडी मिट्टी पे बैठी हुई है, तो उसके साथ साथ भाई आपने एक और टिप्स आपको देने जा रहा हूँ। देखें, नीम के पत्ते बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह इसका एक और टॉपिक भी है कि नीम से बहुत सी बीमारियों से जो है वो बचाया जा सकता है, जैसे लब्बट वगैरह के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, लब्बट के रेट वगैरह कुछ भी हो, शौकीन आज भी ज़िंदा है, उसके बारे में हमें बताना है। अगर हम बताएंगे तो ही शौकीन डेवलप होगा और आता रहेगा। अगर हम बोलें कि यार लब्बट की रेट ख़त्म है, लोग ख़त्म करे जा रहे हैं यार, तो बताने का ज़रूरत क्या है। अब ये है कि अनशंड करो भाई। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह आप देखेंगे बीमारी के हवाले से, पॉक्स के हवाले से, नीम के हवाले से आपको बताएंगे। खैर, अभी शॉर्ट में आपको बताते हैं कि भाई नीम के पत्ते आप ले लें, नीम की टहनियाँ ले लें, फ्री में हर जगह दरख्त लगा हुआ है, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, तो भाई वहाँ से आप ले सकते हैं। उसके बाद जो है आप क्या नाम है, नीम के पत्तों को धोने के बाद जो है आपने गीले पत्ते जो है ना वो सब अपने शेड पे डाल दें, या फिर अपने केजेस में डाल दें, केजेस के ऊपर डाल देंगे। जब आप केजेस के ऊपर डाल देंगे तो भाई आप यकीन करें कि वो इतने ठंडे रहेंगे, अगर पत्ते खाएंगे भी तो भी उनके जो जितने भी मुंह के जरासीम होते हैं वो ख़त्म होंगे। उसके साथ साथ ये है कि स्ट्रेस में नहीं आएगा, नीम ठंडा होता है, तो भाई आप नीम से अपना साया कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा ये, अगर आप कोई बेल या पौधे वगैरह लगा सकते हैं तो भाई नो डाउट वो भी बहुत ठंडा कर देता है। अब मेन अहम आता है कि लोगों के पास शेड छत पे हैं, जैसा कि आप मेरा भी देख रहे होंगे, टीन के ऊपर है, तो भाई टीन के हवाले से ये है कि या तो इसके नीचे थर्माकोल लगाया जाए और या फिर इसके नीचे जो है पैनाफ्लेक्स लगा लिया जाए। उससे भी बहुत हीट जो होती है वो रुक जाती है। जितनी प्रेशर इसके ऊपर धूप के ऊपर आ रही है, अब वो नीचे तपिश आ रही है, तपिश की वजह से जो है हमने ये पंखा लगाया, जितनी तपिश नीचे आती है वो पंखा चलो फेंक देता है। और साथ साथ हमने, आप नीचे देख रहे होंगे कि हमने पूरे जो फर्श है उसके ऊपर पानी बिछा देते हैं। अभी मैंने 1-1.5 घंटे पहले बिछाया था, आपने देखा होगा कि नज़र आ रहा होगा ये थोड़ा बहुत सूख गया है। तो 2-2.5 घंटे के बाद अगर आप इसको दोबारा गीला कर देंगे तो बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा आती है। इसके अलावा अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो भाई इसके अलावा ये है कि आप यहाँ पर शावर लगाएं, इमरान भाई से शावर लगवाएं। इमरान भाई मार्केट में भी होते हैं, वो शावर का काम करते हैं और शावरिंग लगा देते हैं, नोज़ल के ज़रिए पानी आता है, उससे भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो जाता है। मैंने यहाँ से जैसे प्लास्टिक उठाई थी, तो मैंने ये प्लास्टिक जो है आप देख रहे होंगे ऊपर लगा दी, इससे भी काफ़ी तपिश रुक जाती है। जैसे कि ऊपर टीन पे आई, टीन से जो प्लास्टिक पे रुक गई। अल्लाह आने वाले दिन में मेरे पास पैनाफ्लेक्स वगैरह भी है, जो कि मैं इसकी छत बना दूंगा। या फिर इसका दूसरा ऑल्टरनेट ये है कि भाई जो पिलाई आती है ना, पिलाई, उस पिलाई से जो है वो हम जो है इसको ठोक दें, तपिश जो होती है वो नहीं आती और बर्ड आपका सेव हो जाता है। इसी तरीके से कुछ ना कुछ करते रहेंगे तो फिर आपका बर्ड सेफ रहेगा। देखें, मेहनत करनी है, गर्मी बहुत सख्त है और पिछले आने वाले 2 महीने बहुत ज़्यादा सख्त है। भाई आने वाला टाइम के अंदर तो भाई गर्मी और ज़्यादा बढ़ेगी। और आप लोगों को पता है कि पिछले साल भी क्या गर्मी थी कि सांस नहीं लिया जाता था। तो भाई इसी तरीके से आप कवर कर सकते हैं, पौधों का इस्तेमाल कर सकते हैं, नीम के पत्ते बिछा सकते हैं, नीम की टहनियाँ लगा सकते हैं अपने शेड्स के ऊपर। कुछ नहीं, जैसे यहाँ लगे हुए हैं, मैं यहाँ पर टांग देता हूँ नीम के पत्ते, इधर से खाते भी रहते हैं और वो ठंडक भी आती रहती है। गीले पत्ते लगा देते हैं, भले वो बाद में सूख जाएँ लेकिन वो ठंडक होती है उससे। उसके अलावा ये है कि ऊपर आपने जो है कुछ ना कुछ ढक देना है। इसके अलावा जो बोरियां आती हैं ना, अगर आप बोरियां भी गीली करके डाल देंगे ना तो यकीन करें वो भी सूखते भी वो शाम ले लेती है, उससे भी आपका काम हो सकता है। जैसा कि मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि अगर मैं इसके ऊपर बोरी डाल दूं, 2 से 3 2 बोरियों के अंदर मेरा काम हो जाएगा और ये बोरी का इंशाल्लाह मैं ये पहले काम करूँगा। इसके अलावा चिकनी मिट्टी बहुत ही ज़बरदस्त है, अगर आप ठंडी मिट्टी आप रखेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त उससे वो फ़ायदा होगा। इसके अलावा आपको बता दिया, ठंडे पानी भी बता दिए। देखें, आपने शेड के ऊपर अपने बर्ड्स की इस्तेमाल करना है, चाहे वो सस्ते हों चाहे वो महंगे हों, बर्ड्स की जान है, जान को बचाना है। तो भाई तफसील से आपको हर चीज़ बता दी कि भाई इस तरीके से आप अपने बर्ड्स को बचा सकते हैं। चाहते हैं इंशाल्लाह, हमारी कोशिश होती है कि हम आपको बता दें। भाई देखें, बर्ड्स की जो शोर है वो आएगा क्योंकि आपको बर्ड्स सेटअप पे ही आके चीज़ें दिखानी थी, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें रख सकते हैं। वरना तो इसके वॉइस ओवर भी कर सकते थे, लेकिन ये है कि आपको जो अच्छी चीज़ है ना वो आपको बताने के लिए आवाज़ें आनी चाहिए यार। ये तो शौक़ होता है ना, मज़ा
आता है। बज़ाहिर थोड़ा बहुत लोग डिस्टर्ब ज़रूर होते हैं, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह आपको इतनी आवाज़ आ रही होगी कि आपको पता चल जाए कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।